ओवर टू यू स्वामी जी। हाँ जी। तो स्वामी जी, पहला क्वेश्चन ऑटो इम्यून को लेकर है कि ऑटो इम्यून डिजीज जो है, क्या वो मेरी ठीक हो जाएगी? क्या लूपस ठीक हो जाएगा? मैं कुंभक कर रही हूँ, लेकिन मुझे लूपस में कुछ भी डिफरेंस नहीं दिख रहा। दो मेरे को प्रॉब्लम्स ठीक हो रही हैं, लेकिन इसके ऊपर थोड़ा सा डालें रोशनी। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जब आप बात करते हैं, वो किसी भी तरीके का हो, इसकी जड़ में जाना पड़ेगा। ये होता क्यों है? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता क्यों? ऑटो इम्यून मतलब इम्यूनिटी अपने आप ही उठ रही है, मतलब स्विच ऑन हो रही है, बार बार स्विच ऑन। तो इम्यूनिटी है क्या? इम्यूनिटी है क्या? आपका प्रोटेक्शन है। ये सभी समझ पा रहे हैं? आपका प्रोटेक्शन है ना इम्यूनिटी। थोड़ा रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। हाँ, थायराइड वाले कफ ज्यादा होते हैं ना, उसमें कफ की वृद्धि हो जाती है थायराइड में, तो सब ढीले ढीले हो जाते हैं। या तो बहुत ही एग्रेसिव हो जाएंगे या बहुत ही ढीले रहेंगे। थोड़ा कंट्रोल अपने हाथ में लेके आना है चीजों का। कब तक कंट्रोल आएगा, ये क्वेश्चन किया जा सकता, और ये अलग अलग समय होगा, मगर हमको समझना तो पड़ेगा। इम्यूनिटी बढ़ने का मतलब होता है इम्यूनिटी जो कि आपका प्रोटेक्शन है, जो आपको बचाव का नियम है, जो आपको आपको बचाएगा। इम्यूनिटी ही आपको बचाएगी और कोई नहीं बचा सकता। तो इम्यूनिटी बार बार स्विच ऑन हो रही है, इसका मतलब क्या होता है? यानी कोई खतरा है, तभी तो वो स्विच ऑन होगा। यानी कोई खतरा है, आप कुछ खतरा क्रिएट कर रहे हैं अपने अंदर। अपने अंदर आप क्या खतरा क्रिएट कर रहे हैं? अपने अंदर क्या खतरा क्रिएट कर रहे हैं? तो कोई भी चीज जो आपके शरीर के डिजाइन के विरुद्ध जाता है, अगर वो शरीर में डालेंगे तो खतरा होगा। अगर पेट्रोल की गाड़ी में डीजल डालोगे तो खतरा आ गया। तो आपका शरीर जिस तरीके का उसका डिजाइन है, उसके विरुद्ध में कुछ डालेंगे तो खतरा हो जाता है। अब आपने आपको किसी तरीके से ये बता दिया गया कि केमिकल दवाई ना बड़ी काम करती है, क्योंकि वो इन्फेक्शन में उसने काम किया, कुछ जगह पे उसने काम किया। अब वो इन्फेक्शन में काम कर गई तो आपको लगा कि वो हर चीज में काम करती है। तो ये नैरेटिव बहुत बढ़ाया गया कि हर चीज के लिए केमिकल दवाई चाहिए आप। मगर आपका शरीर तो डिजाइन नहीं हुआ है केमिकल खाने के लिए। तो लंबे समय तक अगर आप उसके अंदर किसी ना किसी तरीके का केमिकल डालते जाएंगे डालते जाएंगे डालते जाएंगे, तो क्या होगा? बार बार इम्यूनिटी का स्विच ऑन होगा, हमेशा स्विच ऑन होगा। आपने सुबह 2 गोली खाई, स्विच ऑन हो गया। 1 गोली खाई, स्विच ऑन हो गया। दोपहर में एक गोली खाई, स्विच ऑन हो गया। शाम को 2-3 गोली खाई, स्विच ऑन हो गया। आपका शरीर पहचानता जिसको है उसमें वो खतरा महसूस नहीं करता, जिसको नहीं पहचानता उसमें खतरा महसूस करता है। आप भी करेंगे, हाँ या नहीं? यस और नो? आप किसी को नहीं जानते तो संभालेंगे ना, सावधान। आप किसी को जानते, कोई, आप दरवाजा खोलेंगे, घर में चाय पिलाएंगे, बैठेंगे, सब करेंगे। नहीं जानते किसी को तो डरेंगे।
तो आपका शरीर अगर किसी चीज को नहीं पहचानता तो डरेगा। अब वो केमिकल खाने के लिए डिजाइन नहीं हुआ, आपने डाल दिया उसमें तो डर गया, वो डरा, स्विच ऑन कर दिया। लेकिन डरेगा तब तक नहीं जब तक कि वो उसको खदेड़ सकता है ना। आपके घर में एक छोटा बच्चा है, आप नहीं जानते तो आप इतना नहीं डरेंगे। कोई व्यक्ति आ रहा है और साथ में उसके तलवार भी लटक रही है, फिर तो आपको लगेगा अरे वाह ये तो गड़बड़ हो गई, दरवाजा बंद करो टाइट से। तो आपको 5 मिलीग्राम पैरासिटामोल देंगे तो आपके शरीर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो कहेगा कह रहे तो बच्चा निकाल देंगे। लेकिन 500 मिलीग्राम देंगे तो ये फिर भी बहुत मेहनत करेगा। 495 मिलीग्राम निकाल देगा, 5 मिलीग्राम फिर भी घुस गया है। तो इसे डोज टाइट्रेशन कहते हैं। इस तरीके से दवाइयों का डोजेज तैयार किया जाता है, यानी आपके शरीर की लड़ने की कैपेसिटी से ज्यादा डोज डाली जाती है। जितना आपका शरीर जिससे लड़ पाएगा उससे ज्यादा ओवरलोड किया जाता है। अच्छा, आपके शरीर कहते हैं नहीं नहीं मैं तो और स्ट्रांग हो जाऊंगा, मैं ये भी निकाल दूंगा, तो क्या किया जाएगा? आपको सीधा ब्लड में डाला जाएगा, सीधा मसल्स में डाला जाएगा। इंजेक्शन लेते हैं कि नहीं? इंट्रा मस्कुलर, IM, IV ऐसे इंजेक्शन, यानी कि आपके पूरे पाचन की क्रिया पाथवे को बाईपास कर देते हैं। कहते हैं लिवर का रोल ही ना बचे, सीधा खून में डालो। आपको मालूम है ना, कुछ ड्रग्स वैसे इंजेक्शन करके लेते हैं। धुरंधर देखा है ना? अच्छा, नैरेटिव देखो, कोई चीज आप शरीर के पाथवे से अलग हटके ले रहे हो तो वो ज्यादा गलत होना चाहिए, उसको बोलना चाहिए गलत है ये। मगर हम क्या बोलते हैं, अरे ये तो और अच्छा है। डॉक्टर के पास जाएं, फीस वसूली नहीं होगी जब तक कि आपको वो इंजेक्शन नहीं देगा। वो भी बेचारा कुछ कुछ इंजेक्शन दे देता है कि चलो फिर फीस वसूली तो समझ में आएगी इसको। तो हमको जिसको अच्छा बोलना चाहिए उसको हम खराब बोलने लग गए, जिसको खराब बोलना चाहिए अच्छा बोलने लगे। हर जगह पे यही चल रहा है, हर हर चीज में यही चल रहा है। आपके जीवन में आप थोड़ा सेलिब्रेशन आएगा आपके अंदर तो उसको अच्छा बोलना चाहिए ना, मगर सेलिब्रेशन की जगह लॉजिक को अच्छा बोलते हैं। आपको मालूम है सेलिब्रेट आप तभी कर पाएंगे जब लॉजिक थोड़ा कम आएगा, कम होगा आपका। इसीलिए आजकल दुनिया में सबको स्ट्रेस है ना। आप भी अच्छा भोजन करते हैं ना अपने पूर्वजों से, अच्छी जगह पे रहते हैं, एयर कंडीशन एनवायरनमेंट में रहते हैं, है ना, पंखा चल रहा है, एंटरटेनमेंट के लिए सारी सुविधाएं हैं, फिर भी मन अशांत है ना। तो फंडामेंटली आप हर चीज को, अगर जो गलत है उसको सही बोलने लग जाएं और जो सही है उसको गलत बोलें, जो गलत है उसको साइंस बोलने लग जाओ, और भी कमाल की बात हो जाए। अगर आप गलत को साइंस बोलने लग जाओ तो सारी दुनिया बीमार हो जाए। अब आपका शरीर सहज नहीं है, कंफर्टेबल नहीं है। कभी आपने एक्सपीरियंस किया, इफ यू गो टू अ नेचुरल स्पेस, कोई प्राकृतिक स्थान है, पेड़ पौधे, जंगल, पहाड़, नेचुरल स्पेस में अगर आप जाएंगे ना तो सडनली आपका मन थोड़ा शांत हो जाता है। क्योंकि क्यों शांत होता है? क्योंकि आप ऐसे घूमने के लिए, हॉलिडे मनाने के लिए पहाड़ पे जाते हो तो आप रूम में बंद होके नहीं बैठते। आप क्या करते हैं, अपने आप को प्रकृति से एक्सपोज करते हैं, प्रकृति में जाते हैं, प्रकृति में बैठते हैं। तो प्रकृति के टाइमलाइन के साथ में आपकी टाइमलाइन थोड़ी मैच करती है। और आप पैदाइश किसके हैं? आपको लगता है कि आपकी मां ने पैदा किया आपको, मगर
मेन कारक प्रकृति थी। अगर ये प्रकृति नहीं होती तो आपकी मां गर्भ धारण नहीं कर पाती। तो आपको पैदा करने के लिए पूरे यूनिवर्स ने कंस्पायर किया, एक योजना बनाई। तो आपका शरीर किस टाइमलाइन को समझता है? नेचर के टाइमलाइन को समझता है। मगर अब आप नेचर के टाइमलाइन को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं और उसको साइंस बोल रहे हैं। जो चीज 5 साल में पैदा होती है उसको आप 2 साल में पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना? आप आम को कार्बाइड से पकाने की कोशिश कर रहे हैं, जल्दी पक जाए, जल्दी हो जाए मेरा काम। तो आप प्रकृति की जो टाइमलाइन है उसके विरुद्ध में, यानी उसको डिसरप्ट करने की कोशिश कर रहे हो। मगर आपको समझ ये नहीं आ रहा कि आपकी टाइमलाइन ही है वो, जिसको आप सर्कैडियन रिदम कहते हैं। सुना है ना सबने सर्कैडियन रिदम? अब इसको एक नामकरण कर दिया। ये ना फिरंगियों की बड़ी खतरनाक उनका कीड़ा है, हर चीज को एक नाम दे देते हैं बिना सोचे समझे। सर्कैडियन रिदम क्या है? इट इज बेसिकली द नेचुरल रिदम ऑफ नेचर। प्रकृति का टाइमलाइन है वो। आप कह रहे हैं अपना टाइमलाइन सही करो, अपना करो, नहीं होगा। कुछ भी करो नहीं होगा। दुनिया में बीमारी बढ़ रही है, कम नहीं हो रही। आपके सारे ज्ञान जो आप YouTube में, गूगल में पढ़ रहे हो, वो सारे फेल हो गए। 25 साल पहले तो किसी को मालूम नहीं था थायराइड क्या होता, और अभी देखो बच्चियों को भी थायराइड की प्रॉब्लम हो रही है। और थायराइड क्यों होता किसी को नहीं मालूम। ये साइंस वाले लोगों को ही नहीं मालूम कि थायराइड क्यों होता। अब बताओ, जिसको मालूम ही नहीं थायराइड क्यों होता है, उसके बाद लाइन लगी है ट्रीटमेंट की, लगी है ना? है ना? आप उसके पास में अपना भोजन बनाने ले कह रहे हैं, उसको कुक रखने की कोशिश करें जिसको भोजन बनाना नहीं आता। आपके पास एक व्यक्ति आया कि मुझे काम चाहिए, मुझे खाना बनाने का काम चाहिए, भोजन बनाने का काम। आपने कहा कि क्या आता है? कहता आता तो मुझे कुछ भी नहीं है, मगर मुझे रख लो। ऐसा ही होता ना। आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं, वो कहता ठीक तो नहीं हो सकता ये, मैं तो ठीक नहीं कर सकता ये, मगर देखो पैसे तो दे के जाओ। डायबिटीज है, नहीं नहीं ठीक तो करना हमारा काम नहीं है, पैसे तो दे दो। थायराइड ठीक करना हमारा काम नहीं है, ब्लड प्रेशर नहीं नहीं ठीक तो, अरे हमें आता ही नहीं ठीक करना, हमें मालूम ही नहीं क्यों होता है, मगर पैसे तो दे के जाओ। और आप लाइन लगा के पूछते नहीं ना उनसे इतने पैसे क्यों ले रहे हो। आप नहीं पूछते ना, आप ठीक तो करेंगे नहीं तो नहीं, हम थोड़ा देखेंगे ना, मैनेज करके रखें। वो क्या होता है, बाहर से कुछ दे देंगे आपको, थोड़ा इधर उधर हो जाएगा नंबर। क्या ये अच्छा काम है? आपने पूछा कभी अपने आप से पूछा, बाहर से सपोर्ट लेके नंबर मैनेज करना क्या अच्छा काम है या खराब काम है? आपने अपने आप सोचा, अपने बुद्धि से सोचा है, या मैकाले ने आपका दिमाग खराब किया हुआ? मैकाले ने दिमाग खराब किया हुआ है ना। अभी प्रोटेस्ट इंडिया में क्यों चल रहे हैं? क्योंकि एजुकेशन सिस्टम को बदलने की बात चल रही है, लैंग्वेज बदलने की बात चल रही है। आपको क्या लगता है प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है? क्योंकि $40 बिलियन का बिजनेस है। अगर अंग्रेजी में पढ़ाई होगी तो वो $40 बिलियन का बिजनेस वेस्ट करता है, पाश्चात्य देश करता है। और अगस्त में एक लॉ लाने वाले हैं जिसमें ये कह रहे हैं कि अंग्रेजी फॉरेन लैंग्वेज है, तो आप जरूरी नहीं अंग्रेजी में पढ़ो। ये बहुत बड़ा बिजनेस लॉस है, बहुत बड़ा बिजनेस लॉस है। तो आपको क्या लगता है, ये नीट पेपर लीक पे कोई प्रोटेस्ट हो रहा? कुछ भी नहीं हो रहा।
ये तो बेकार की बात है। $100 मिलियन फंड किया गया इन लोगों को कि इंडिया में प्रोटेस्ट करो ताकि वो लॉ नहीं आ सके। ये कोचिंग क्लास वाले, कोचिंग माफिया, ये सब के सब पीछे से कहीं ना कहीं इसी से पैसा बना रहे हैं। तो सामने जो दिखता है ना, उसके पीछे देखना पड़ेगा आपको भी, क्योंकि आप जब तक हेल्थ को अपनी जिम्मेदारी नहीं मानेंगे, आप मानेंगे मेरा हेल्थ तो सरकार की जिम्मेदारी है, मगर जिम्मेदारी मेरा हेल्थ डॉक्टर की जिम्मेदारी, तो कोई भी जिम्मेदारी वो ले नहीं रहा, आपको लग रहा है। मान लो आपके साथ में अभी कुछ इश्यू हो जाए, कोई भी डॉक्टर जिम्मेदारी लेगा या सरकार लेगी जिम्मेदारी, या हॉस्पिटल कोई जिम्मेदारी लेगा, या WHO लेगा, या US लेगा, अमेरिका बहादुर लेगा? नहीं लेगा। ये आपको ही लग रहा है कि मेरी जिम्मेदारी किसी और के हाथ में, तो आपको क्वेश्चन तो करना पड़ेगा। पहला क्वेश्चन, क्या मेरे नंबर को मैनेज करना बाहर से सपोर्ट लेके अच्छा है या बुरा है? ये आपको सोचना पड़ेगा। भाई देखो, शॉर्ट टर्म होता तो फिर भी मान लेते एक बात को, अब आपको तो बोला जाए जिंदगी भर दवाई खाओ, तब तो पूछना ही पड़ेगा ना। अच्छा एक बात बताओ, व्हील चेयर पे बैठ के काम करने से आपके पांव मजबूत हो जाएंगे क्या? हियरिंग एड लगाने से सुनने की शक्ति बढ़ जाएगी, ऐसा सोचा है आपने? ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। और कमजोर हो जाएंगे ना। व्हील चेयर पे अभी बैठ जाओ, 6 महीने बाद देखना आपके पांव काम करने बंद कर देंगे। तो बाहर से सपोर्ट लेके अपने को मैनेज करने से शरीर काम करना बंद कर देता, यानी आप और कमजोर कर रहे हो अपने आप। असिस्टेड लिविंग पे आ गए ना, असिस्टेड लिविंग पे आ गए ना। क्या असिस्टेड लिविंग एम्पावरमेंट है किसी तरीके का? नहीं है। तो आप अपने नंबर खुद से मैनेज कर सको, आपका कंट्रोल अपने आप पे, वो एम्पावरमेंट होता है। असिस्टेड लिविंग पे आ जाएंगे तो हमारे बच्चे भी कमजोर हो जाएंगे, पूरा जेनेटिक्स वीक हो जाएगा हमारा। नहीं नहीं, आप बोल तो सही रहे हो, मगर उन लोगों ने सोचा होगा, इतना रिसर्च हुआ है, आपको कैसे मालूम कि उन लोगों ने सोचा होगा, उनकी इतनी बुद्धि है? बस सोच लिया आपने। अगर इतनी बुद्धि होती तो दुनिया हेल्दी होती या वीक हो जाती? अभी 10 साल में हर घर में कैंसर आने वाला है। तो अपने आप को ऐसा ना सोचें कि आपके अंदर तो बुद्धि है ही नहीं। थायराइड वाले ज्यादा सोचते हैं, क्योंकि उनका दिमाग, ब्रेन फॉग भी होता है थोड़ा, कफ बढ़ने से शरीर में, अगर उसका यूज करेंगे तो बहुत बुद्धिमान हो जाएंगे, यूज नहीं करेंगे तो ब्रेन फॉग होगा, समझ नहीं आएगा, एंजाइटी होगी, डिसीजन मेकिंग खराब होगा, और दिखेगा नहीं कुछ, तो घबराहट तो होती है। आपको नहीं पता चल रहा, खुद नहीं दिख रहा, तो घबराहट। आप बुद्धिहीन नहीं हैं, आप बहुत बुद्धिमान हैं। क्यों? क्योंकि आप जिंदा हैं, जी रहे हैं। बताओ कितने कॉम्प्लेक्स लाइफ है, और जी रहे हो मजे से। तो कहीं ना कहीं आपको मालूम है जीना कैसे, मगर उस तरफ देख नहीं रहे। असिस्टेड लिविंग से आप ठीक नहीं हो। आपको लगता है बाहर से गोली लेके मेरा नंबर मैनेज हो रहा तो आई एम गुड। नॉट एट ऑल, आप और कमजोर होते जाओ, क्योंकि आपके शरीर का नंबर मैनेजिंग स्ट्रेंथ जो है और कम होता है, और कम होता है, और कम होता है। तो असिस्टेड लिविंग के कारण आपका बुढ़ापा तो बहुत खराब होने वाला है। वेंटिलेटर पे आजकल मृत्यु हो रही है लोगों की, सांस भी नहीं ले पा रहे, यानी बाहर से सांस, भाई किडनी साफ नहीं कर पा रहा आपके शरीर को, तो क्या हो रहा है? डायलिसिस हो रहा है। हार्ट काम नहीं कर रहा ठीक से, तो आर्टिफिशियल उसके अंदर पेसमेकर लगा हुआ है। बाहर से ही सब कुछ करना है, घुटने काम नहीं कर रहे तो नकली घुटने लगाए जा रहे हैं, है ना। बुद्धि काम नहीं कर रही तो AI लेके आ जाओ जी,
यानी आप नकारा होते जा रहे हैं और मशीनें सब सक्षम होती जा रही और ज्यादा काम कर रही हैं। तो आपको रिप्लेसमेंट करना है क्या? एआई से रिप्लेसमेंट अपना करवाना है क्या? तो जिंदा ही क्यों है? मास सुसाइड कर लें सारे लोग, है ना? हम तो उसी तरफ में आ रहे हैं कि भाई जी नहीं पा रहे, अच्छा नहीं लग रहा, चलो मास सुसाइड कर लेते। तो क्योंकि पाश्चात्य साइकिल किसने बनाई है? सिगमंड फ्राइड, कार्ल गुस्ताव जुंग, उनकी साइकोलॉजी पढ़ते हो, कॉलेज में जाते हैं साइकोलॉजी पढ़ेंगे तो यही किताबें पढ़ेंगे, और उन लोगों ने सुसाइड किया था। तो जिसका अनुकरण करेंगे वही काम तो करने वाले हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो कुछ आपको सामने दिख रहा है उस पर क्वेश्चन करना है, क्या ये सही है? क्या बाहर से दवाई लेके अपने नंबर को मैनेज करना सही है? तो हमेशा बाहर से जब असिस्टेंस लेंगे ना तो शरीर को वो गवारा नहीं होता। आप घुटने बदलवा लेंगे तो स्टेरॉइड खिला के आपकी इम्यूनिटी को डाउन किया जाएगा, क्योंकि आपके शरीर की इम्यूनिटी किसी भी दुश्मन को शरीर में घुसने नहीं देगी, और आपके शरीर के अलावा हर एक चीज उसको दुश्मन नजर आता है। जो प्रकृति के टाइमलाइन से भोजन नहीं बना हुआ वो भी दुश्मन नजर आता है। यानी हाइब्रिड जो आप खाते हैं भोजन वो दुश्मन है, इनऑर्गेनिक दुश्मन है, प्रोसेस्ड ज्यादा प्रोसेसिंग दुश्मन है, जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड दुश्मन है। तो ये भोजन भी करते हैं तो इम्यूनिटी बढ़ जाती है आपकी। अच्छा, कमाल की बात क्या है, जब भी इम्यूनिटी हाई होती है आपको भूख कम लगती है। दोबारा से सुनो, जब आपको वायरल होता है तो फीवर आ जाता है, भूख कम हो जाती है, यानी इम्यूनिटी बढ़ गई। फीवर भी इम्यूनिटी का हिस्सा है, तो भूख कम हो जाती है, यानी मेटाबॉलिज्म नीचे चला जाता है। इम्यूनिटी बढ़ती है तो क्या होता है, आपका मेटाबॉलिज्म, भोजन निर्माण, उसको मेटाबोलाइज करना, उसको नए सेल्स बनाना, नए टिश्यूज बनाना, रिजुवनेशन करना, डिटॉक्स करना, ये सब फैक्टर डाउन, ये सब नीचे चला जाता है, इम्यूनिटी हाई हो जाती है। इम्यूनिटी के सेल्स बनाने के लिए क्या चाहिए होता है आपके अंदर? कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड। तो इम्यूनिटी के नए नए सेल्स होते हैं ना, टी सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल, ये सेल वो सेल, बहुत सारे होते हैं। तो इम्यूनिटी हाई होगी तो लड़ाई होगी, तो देश क्या बनाएगा? हथियार बनाएगा ना, भोजन पैदा नहीं करेगा। सारे किसान भी हथियार बनाने में लग जाएंगे। हथियार क्या है आपका? इम्यूनिटी के अलग अलग बायोकेमिकल सेल। तो आपका शरीर मेटाबॉलिज्म डाउन करेगा, इम्यूनिटी हाई करेगा, इम्यूनिटी के सेल बनाएगा। उसके लिए कच्चा माल क्या है? कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, फैट। तो आपका शरीर क्या बढ़ाएगा? कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएगा, ट्राइग्लिसराइड बढ़ाएगा, फैट बढ़ाएगा। आप बोलेंगे नहीं तो गलत हो। गलत क्यों हो गया भाई? इम्यूनिटी के सेल्स बनाने हैं उसको, तो कच्चा माल बढ़ा रहा है वो अपना, वो तो अच्छा काम कर रहा है, आपको बचाने के लिए काम कर रहा है। अब आप कहेंगे कोलेस्ट्रॉल खराब, ट्राइग्लिसराइड खराब, फैट खराब। आप यही बोलते हैं ना, ये गलत हो गया, वो गलत हो गया, वो गलत। अरे गलत क्या कहा हुआ? अच्छा हुआ। अगर वो आप बढ़ने ना दें कोलेस्ट्रॉल को तो आप खत्म, आपका शरीर खत्म, राम राम हो जाएगी फिर। तो आपके शरीर ने बचा लिया आपको। अब आप बोल रहे हैं गलत कर दिया हमारे शरीर, ऐसा तो नहीं कहना चाहिए, मगर इसी को साइंस बोलते हैं। शरीर कुछ भी करे उसको गलत बोलने को साइंस बोलते हैं। अपने को बचाने के लिए इम्यूनिटी बढ़ाए, इसको साइंस बोलते हैं। मतलब वो गलत कर दिया उसने, उसको साइंस बोलते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी को बार बार इम्यूनिटी आपकी उठती है तो उसे क्या कहते हैं? ऑटो इम्यून सिंड्रोम। पहले तो सिंड्रोम कहते थे क्योंकि मालूम नहीं था क्यों हो रहा है, आजकल डिजीज बोलते हैं, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बोल देते हैं। उसको अलग अलग नाम से, कहीं ल्यूपस, कहीं ग्रेव, कहीं हाशिमोतो, कहीं कुछ अलग अलग नाम दे दिया। जिन लोगों ने नाम दिया उनको पूछना चाहिए क्या तुमने ठीक किया? ठीक करना हमारा काम है ही नहीं।
ठीक करना हमारा काम है थोड़ी, हमारा नाम देना हमारा काम। तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर को ठीक कैसे करेंगे? अगर आपने इस कहानी को आपको समझ में आया तो अब आप समझिए इसको ठीक कैसे करें। तो मैंने क्या बताया, आपने ध्यान दिया? इम्यूनिटी हाई होती है तो मेटाबॉलिज्म डाउन आता है। अगर मेटाबॉलिज्म उठा दे तो इम्यूनिटी बैलेंस हो जाए। वापस से सुनो, इम्यूनिटी हाई, ये दोनों उल्टा काम करता है। इम्यूनिटी हाई, मेटाबॉलिज्म डाउन, मेटाबॉलिज्म हाई, इम्यूनिटी बैलेंस हो जाएगा। मेटाबॉलिज्म को बढ़ा लो, ठीक हो जाएगा। देखो, मैंने ये नहीं बताया आप 2 दिन में बढ़ाओगे या 200 दिन में बढ़ाओगे, ये नहीं बताया। वो डिपेंड करता है आपके शरीर की स्थिति और आपकी कमिटमेंट के ऊपर। कोई व्यक्ति अपने मेटाबॉलिज्म को 2 दिन में भी बढ़ा सकता है और कोई व्यक्ति को 200 दिन से भी ज्यादा लग सकते हैं। बहुत शॉर्ट पीरियड में हमने ये कोर्स डिजाइन नहीं किया कि बहुत शॉर्ट पीरियड में बढ़ा दो। क्यों नहीं किया? क्योंकि उसका नुकसान भी हो सकता है, वो आप झेल नहीं पाओगे। हाई डोजेज, कुंभक की हाई डोज अगर आपको दें तो आपका जीवन ही बदल जाएगा। आप कहेंगे अरे ये क्या हुआ। बोथ लैंग्वेज पहले बोलते ना। So we can actually change the whole ecosystem or raise the metabolism in a very short span of time. But then, will you be able to do it? First question. The second question, will you be able to bear the intensity of that practice? So what you are practicing is a first stage of Kumbha. We want you to practice it, get it in your system, and then go for a higher level program, and then a higher level program. And advance करना पड़ेगा. You will have to do a little advance, go towards something advanced. But क्या will it reverse, और क्या इससे हमारी कंडीशन ऑटोइम्यून सिंड्रोम रिवर्स होगा? यस, 100%. पर प्रॉब्लम कहां पे है? वेयर इज द प्रॉब्लम? कि यू हैव अ सर्टेन फोर्स ऑफ इम्यूनिटी। इम्यूनिटी का एक स्ट्रेंथ आ गया ना आपकी बॉडी में रेज करने का। अब आप उसको दबाना शुरू करो। अब उसका फोर्स ज्यादा है तो नहीं दबा पाओगे, तो बार बार दबाओगे। एवरी टाइम यू पुश इट हैज अ ग्रेटर फोर्स। आप किसी को धक्का दो, उसकी शक्ति ज्यादा है तो आप धक्का नहीं दे पाओगे। तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू डू इट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। आप देते जाओ, आप हारो नहीं, आपको हारना नहीं है। एक बात ध्यान रखिए, वन थिंग यू मस्ट अंडरस्टैंड, इफ यू डू समथिंग देयर इज अ रिजल्ट। आपने बीज डाला, उसका रिजल्ट क्या है? देयर हैज टू बी अ सैपलिंग कमिंग आउट। इफ यू पुट अ सीड, आपने पृथ्वी में बीज डाला, उसका रिजल्ट क्या है? देयर हैज टू बी अ सैपलिंग, एक पौधा निकलना चाहिए। पौधा निकलना आपका नहीं है, वो पौधा निकलना आपका सक्सेस नहीं है। इट इज द सक्सेस ऑफ द होल यूनिवर्स, नेचर का सक्सेस है। तो सक्सेस या फेलियर ईश्वर का होता है। द होल यूनिवर्स इज ईश्वर। सक्सेस और फेलियर ईश्वर का होता है। आपका काम आप करो, बीज लगाना आपका काम है। यू पुट द सीड, प्रैक्टिस इज योर वर्क। वो बिना मिस किए करो, अपना काम अच्छे से करो। यू डू योर वर्क परफेक्टली। उसका रिजल्ट क्या आता है वो ईश्वर जाने। सक्सेस और फेलियर इज नॉट योर प्रेरोगेटिव। अधिकार में नहीं है सक्सेस फेलियर आपके। क्या अधिकार में? एक्शन इज योर प्रेरोगेटिव, अधिकार में। इसीलिए गीता में कृष्ण क्या कहते हैं? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आपके अधिकार में क्या है? कर्म।
फल आपके अधिकार में नहीं है, वो ईश्वर के अधिकार। बिकॉज देर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स विच विल कम टुगेदर टू जर्मिनेट दैट सीड. That lot of factor in collectiveness is called as Ishwar. तो आपको एक्शन करना है. रिजल्ट कब आएगा डिपेंड्स ऑन लॉट ऑफ अदर थिंग्स विच यू मे और मे नॉट नो. ऐसा भी हो सकता है कि सारे फैक्टर्स आपको कभी पता ही नहीं चले. विथ ऑल द एडवांसमेंट, हाउ मच वी नो अबाउट दिस बॉडी, जिसको आप करंट डिस्पेंसेशन का एडवांसमेंट साइंस कहते हैं, उसके हिसाब से हम कितना जानते हैं शरीर के बारे में? नॉट मोर देन 1%. एक % भी नहीं जानते. तो मेटाबॉलिज्म को रेज करेंगे. मेटाबॉलिज्म कैसे बढ़ेगा? कुंभक से बढ़ेगा. इम्यूनिटी बैलेंस. सेकेंड फैक्टर, इंप्रूव योर टॉलरेंस. दूसरा, आप अपनी झेलने की शक्ति. बिकॉज एवरीथिंग इज रॉन्ग, एवरीथिंग अराउंड यू इज रॉन्ग. आप दवाई खा रहे हैं, यू आर ईटिंग फूड विच योर बॉडी इज नॉट रिकग्नाइजिंग. भोजन खा रहे हैं, शरीर नहीं पहचानता, बिकॉज इट हैज कम फ्रॉम द डिसरप्शन ऑफ नेचर्स टाइमलाइन. आपके टाइमलाइन को डिसरप्ट करके फूड बना हुआ. तो आपका शरीर उसको कितना यूज करेगा? 30%, 40% एट द मैक्सिमम. आपके पूर्वजों का शरीर कितना यूज करता था उनके भोजन को? दादा दादी, नाना नानी, इफ यू रिमेंबर योर ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, whatever they used to eat, how much their body would have utilized? 70%, up to 70% of the food their body utilized. But your body is utilizing 30 to 40% only. Because first thing, your body doesn't recognize that food. पहचान ही नहीं रहा भोजन को. Environment we have changed. हवा बदल दिया ना हमने. Now you are not supposed to live in this kind of an environment. You are not designed for this kind of an environment. आपका डिजाइन था ही नहीं ऐसे वातावरण में रहने का. तो ऐसे में कौन बचेगा? Who has more tolerance toward this deviated factor. जिसके अंदर ज्यादा टॉलरेंस है, झेलने की शक्ति ज्यादा है, वो बचेगा. जिसके अंदर झेलने की शक्ति नहीं है, क्रैश हो जाएगा. टॉलरेंस कैसे बिल्ड करते हो? कुंभक सांस रोक के ही टॉलरेट करते हो किसी भी चीज को. किसी भी चीज को सांस रोक के. कोई मुक्का मार रहा है, व्हाट विल यू डू? यू विल होल्ड योर ब्रेथ, टेंस योर बॉडी, इजंट इट? सांस रोक के टाइट कर लेंगे शरीर को ताकि बच जाए. ऊपर से गिरेंगे, अगर कूदेंगे तो क्या सांस रुक जाती है? रुक जाती है. आपको धक्का देके कोई गिरा रहा है तो सांस रोक लेंगे. हॉरर मूवी देखा आपने, सम हॉरर सीन सडनली कम्स, व्हाट डू यू डू? व्हाट हैपेंस? होल्ड योर ब्रेथ. क्या मालूम है, अगर कोई एक्सीडेंट होने का चांस होता है, आपकी सांस रुक जाती है. कोई आपको डांटता है, आपकी सांस रुक जाती है. कोई आपको डरा दे तो आपकी सांस रुक जाएगी. फियर ऑफ अननोन. तो टॉलरेंस क्या? आपका सांस रोकने की शक्ति, उसको तो बढ़ाना ही पड़ेगा. यू विल हैव टू डू कुंभक इफ यू वांट टू इंप्रूव योर टॉलरेंस. है कि नहीं? नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट, व्हाट वी हैव ऑल्सो सीन, हमने जो देखा है, हार्मोनल फ्लो इन योर बॉडी, हार्मोनल प्रोडक्शन इन योर बॉडी, इट इंप्रूव्स विथ कुंभक. तो पहली बात, सांस रोकने की शक्ति अगर आप बढ़ाते हैं, आप कुंभक करते हैं रेगुलर एवरी डे, इट विल ऑल्सो इंप्रूव योर स्टैमिना. उससे आपकी स्टैमिना भी बढ़ेगी. बट देन इफ यू वांट टू सी सम रिजल्ट इमीडिएटली, व्हाट यू शुड डू, क्या करना है? यू मस्ट लर्न हाउ टू कीप योरसेल्फ. तो कुछ चीजें आप थोड़ा अपना लाइफस्टाइल फिक्स करो. यू हैव टू फिक्स योर लाइफस्टाइल. क्या फिक्स करना है? क्या क्या फिक्स करना है लाइफस्टाइल में? व्हेन डू यू गेट अप, व्हेन डू यू स्लीप, फिक्स करना है. अपार्ट फ्रॉम दैट, यू मस्ट एक्सपोज योरसेल्फ टू नेचर. प्रकृति से एक्सपोज करना. नंगे पांव जमीन में चलो थोड़ा.
आपका गट माइक्रोबायोटा ठीक नहीं होगा अगर मिट्टी के साथ में आपका जुड़ाव नहीं होगा तो नंगे पांव जमीन में चलो थोड़ा, हफ्ते में 2 बार कम से कम नंगे पांव जमीन में चलो, 1 घंटा चलो, अपने आप को एक्सपोज करो। डोंट कीप योर सेल्फ क्लोज बिकॉज द एनवायरमेंट इज हार्श। थोड़ा गर्मी ज्यादा है, हवा चल रही है, लू चल रही है, तो ऐसा नहीं है कि आपको पूरे दिन भर बंद रखना। यू डोंट हैव टू इनक्लोज योर सेल्फ इन टू अ स्मॉल चेम्बर, ऐसा नहीं है। मॉर्निंग इवनिंग यू कैन ऑलवेज एक्सपोज योर सेल्फ टू नेचर। प्रकृति के बीच में जाएं, हवा लगने दें थोड़ा शरीर को। ट्राई टू इंक्लूड समथिंग विच इज ऑर्गेनिक एंड जो कहते हैं ना, क्या कहते हैं उसको, इंडिजिनस ब्रीड, देसला कहते हैं नॉर्मल भाषा में, देसला ब्रीड। क्योंकि ऑर्गेनिक आप ले भी लेंगे तो भी हाइब्रिड मिलता है आपको, जो चावल, राइस एंड व्हीट, ये सब आपको हाइब्रिड ही मिलता है। तो ऑर्गेनिक प्लस इंडिजिनस ब्रीड ऑफ राइस, ऑफ व्हीट, ऑफ एटलीस्ट ऑर्गेनिक मसाला, कम से कम ऑर्गेनिक मसाला लो, उसको घर में पीस के रखो, एटलीस्ट इट विल हेल्प। एंड इफ यू कांट डू दैट, अगर आप नहीं कर सकते तो वी कैन ऑल्सो, वी हैव कनेक्ट्स जहाँ पे कि हम फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन के साथ में कनेक्ट है। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मसालास कैन बिकम योर मेडिसिन। थायराइड का एक प्रॉब्लम और क्या है, मेटाबॉलिज्म क्यों हाई नहीं हो रहा? क्योंकि बॉडी जो है टेस्ट समझता है, बॉडी ओनली अंडरस्टैंड्स टेस्ट, स्मेल, ये शरीर के पहचानने का तरीका। इफ यू ब्रिंग इन समथिंग विच हैज वेरी नेचुरल टेस्ट एंड स्मेल, वो थोड़ा ऊपर से भी डाल के खाएंगे तो आप ज्यादा भी खा पाएंगे, शरीर उसको एक्सेप्ट भी ज्यादा करेगा। सो देयर इज अ प्रोडक्ट कॉल्ड बुकनी। हमारे पास एक प्रोडक्ट है, उसको कहते हैं बुकनी। हम लोग क्या कहते हैं, व्हेन आई गो फॉर अ टूर, हम लोग रोड से बहुत ट्रैवल करते हैं, मुझे बहुत पसंद आता है। बाय रोड आई ट्रैवल अ लॉट, समटाइम्स मेनी वीक्स लगातार ट्रैवल करते हैं। आई हैव ट्रैवल्ड द होल इंडिया बाय रोड। बाय रोड पूरा इंडिया मैंने कवर किया। सो वी ऑलवेज कीप दैट बुकनी विद अस। क्यों? क्योंकि यू डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ फूड यू विल गेट, कहां पे कौन से ढाबे में कैसा भोजन मिलेगा, कुछ पता नहीं। सो जस्ट अ लिटिल बुकनी ओवर इट, और पेट नहीं खराब होता। And you are able to eat more because you travel and you eat different taste at different region. अलग अलग रीजन में अलग अलग टेस्ट होता है, कुछ अच्छा लगेगा, कुछ अच्छा नहीं लगेगा। बट बुकनी इवन्स आउट दैट। बुकनी वो काम करता है जो पेट भी साफ कर देगा, भोजन भी पचा देगा, लिटिल सपोर्ट, एक्सटर्नल सपोर्ट, बट देन देयर इज नो अल्टरनेटिव टू कुंभक। कुंभक का तो कोई अल्टरनेटिव नहीं, लेकिन आ लिटिल सपोर्ट, आप अपने जीवनचर्या को थोड़ा सपोर्ट। आज सुबह बच्चों का प्रोग्राम चल रहा था, छोटे छोटे बच्चे, हॉलीडे का कैंप चल रहा था। तो हॉलीडे कैंप में द फर्स्ट क्वेश्चन वाज हाउ नॉट टू गेट इल इन फ्यूचर। बीमार कैसे नहीं होना है, और ये स्कूल में उनको नहीं सिखाया जाता। एक ही फॉर्मूला है, उनको मैंने बताया, उनको इतने अच्छे से, छोटे छोटे बच्चे थे बहुत, इनको इतने अच्छे से समझ में आया। तो आई आस्क्ड देम कि बाद में चल के यू वांट, तुम्हारे माँ बाप को कोई ना कोई तकलीफ होती रहती है, तुम देखते भी हो, यू सी दैट योर मदर एंड फादर गेट्स इनटू सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम। दे माइट हैव डायबिटीज, दे माइट हैव थायराइड, और दे माइट बी कंप्लेनिंग, अरे दर्द हो रहा है, ये मन नहीं कर रहा, ये वो।
तो बच्चे कह रहे हाँ हाँ हाँ, सभी हाथ हाथ उठा रहे, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है। So I said, do you want to get ill in future when you grow up, or you want to remain healthy? Everybody said we want to be healthy. हम स्वस्थ रहना चाहते हैं। मैंने कहा तो एक फॉर्मूला बताऊंगा, फॉलो करोगे? कहते हाँ बिल्कुल करेंगे। आई जस्ट टोल्ड देम वन फॉर्मूला, जब भूख लगे तो ही कुछ खाओ। कितना सिंपल फॉर्मूला। तो उन्होंने कहा, वो सोचने लग गए, दे स्टार्टेड थिंकिंग। एंड आई सेड, इफ समबडी गिव्स यू अ चॉकलेट, तो आप नहीं देखते ना मुझे भूख लगी कि नहीं लगी। और इफ समबडी गिव्स यू समथिंग दैट यू लाइक, आपको कुछ पसंद है, आपको दे देते हैं, तो वो फट से खा लेते हो। यू डोंट इवन थिंक इफ आई एम हंग्री और नॉट। आप ये सोचते नहीं कि मैं भूखा हूं, भूखी हूं कि नहीं। तो ये सोचना अगर आप छोड़ देंगे तो आपका शरीर बीमार हो जाएगा। तो द मोमेंट यू गेट अ चॉकलेट, मान लो किसी ने ऐसे ही दे दिया, द मोमेंट यू गेट चॉकलेट, तो आपको पहले क्या सोचना है, डू आई रियली नीड इट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम? नहीं नहीं, अगर हम मना करेंगे तो किसी और को दे देंगे। मुझे चाहिए या नहीं चाहिए, पड़ोसी को तो बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। हमारा सोच ऐसे ही है ना। If I need it or not, that's a different question, but somebody else should not get it. तो मैंने कहा आप ले लो, बट आपको क्या सोचना है, what you have to think, I really need it at this point of time, or I can eat it at other time. तो वो चॉकलेट लो, रेफ्रिजरेटर में डाल दो। तो आपको सच में बहुत भूख लगेगी ना, तब खाना। So, what is the one factor which creates almost all kind of problem in human beings? एक चीज वो क्या है जो हर तरीके की प्रॉब्लम लेके आती है, मगर हम उसको समझ नहीं पाते। वो प्रॉब्लम क्या है? ग्रीड, लालच। लालच का मतलब ये नहीं होता इफ यू आर फीलिंग हंग्री एंड यू हैव फूड, भूख लगने पे भोजन करना लालच नहीं होता। बिना भूख लगे भोजन करना लालच होता। जरूरत पड़ने पे काम नहीं करना, जी चुराना, ये भी उसी का पार्ट है। ज्यादा रेस्ट करना, उससे ज्यादा मुझे आराम मिलना चाहिए। घर में दो बहुएं हैं, दोनों एक दूसरे के साथ कंपटीशन करेंगी ना, उससे ज्यादा काम करवाना है, मुझे ज्यादा आराम करना है। लालच। जरूरत से ज्यादा कोई चीज होल्ड करना, नहीं नहीं हमें तो पैसा चाहिए ना कभी आगे, मैं उसकी बात नहीं कह रहा। वो पैसा आपकी जरूरत के बाद भी लोग होल्ड करके रखते हैं, और किसी और को नहीं मिले। दिस इज द काइंड ऑफ थॉट प्रोसेस दैट वी हैव। अभी देखो हमारे पूरे कल्चर में क्या चल, जिसके पास पैसा उससे हेट करने लग जाते हैं ना। तो आई सेड गरीबी बीमारी है। somebody said क्या हो, ये बीमारी कैसे? मैंने कहा तभी तो निकलना चाह रहे हो ना उससे, नहीं तो रहो गरीब। तो अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल परफेक्शन ऑफ एक्शन करने के लिए आप नहीं करेंगे तो वो हर तरीका जो है वो किसी ना किसी उसी ग्रीड या जी चुराने के कैटेगरी में फॉल कर। तो जब भूख लगे और आप भोजन करेंगे तो अच्छा रहेगा। टाइम पे भोजन करेंगे
तो बीमार हो जाएंगे। आई एम ब्रेकिंग योर आइडियाज। भूख लगने पे भोजन करें तो अच्छा है। सो व्हाट यू डू, क्या करें? थोड़ा भूख लगने दें। थायराइड वालों को तो लगती नहीं भूख, फिर भी खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं। सो ऐसा दिनचर्या आप डिसाइड करो कि एक बार 11 बजे खा लिया, एक बार 8 बजे खा लिया, 7 बजे खा लिया, डन विद इट। 2 बार बीच में चरना बंद करो। तो भूख लगने दो। मेरा मतलब यह है कि डोंट गेट फिक्सेटेड ऑन एनीथिंग, जस्ट लेट द हंगर। और हंगर आने के लिए आपको शारीरिक श्रम थोड़ा करना पड़ेगा। यू हैव टू यूज योर बॉडी। तो शरीर को इस्तेमाल करने से कतराए नहीं। आराम करने से कोई भी ठीक नहीं होने वाला। द मोर यू रेस्ट, द मोर यू विल बिकम डिजीज, इल, अनहेल्दी। समझ में आई बात? भोजन करने से कोई हेल्दी नहीं होता। काम ना करने से, रेस्ट करने से कोई हेल्दी नहीं होता। अपने बारे में सोचने से कोई हेल्दी नहीं होता। आपकी तकलीफ कम अपने बारे में सोचने से नहीं होगी, दूसरों के बारे में सोचने से होगी। काम करने से हेल्दी होंगे, भोजन भूख लगने पे खाने से हेल्दी होंगे। नाउ यू ऑल्सो नीड टू सी दैट थिंग्स आर अरेंज्ड अराउंड यू। चीजें सही स्थान पे होनी चाहिए। हर एक को अपना स्थान, अपना जगह देनी पड़ेगी आपको। एक पेन को भी अपनी जगह देनी पड़ेगी। नहीं, मेरी जगह है, आपकी कोई जगह नहीं है। हर वस्तु की अपनी जगह है। इतना कि यू क्लोज योर आईज एंड यू नो व्हाट इज वेयर। तो आपका इंटेलिजेंस बढ़ेगा। प्रॉपर अरेंजमेंट वो आपको करना है। सो इफ यू डू प्रॉपर अरेंजमेंट, इफ यू डिजाइन योर डे, दिनचर्या, when to get up, what to do, ये सब अगर आप थोड़ा डिसाइड करेंगे and arrange things properly, arrange the day, arrange your work, arrange your house, you'll feel good within yourself. डांस भी अगर टेढ़ा मेढ़ा करेंगे तो लड़ाई हो जाती है, वो तो लड़ाई होती है ना। इफ यू डू इट इन अ मैनर, इन अ रिदमिक मैनर, इट बिकम्स डांस। शरीर को ऐसे थप्पड़ मारा, किसी को लात मारा, घूसा मारा, देयर इज नो पैटर्न इन इट ना। लड़ाई का कोई पैटर्न नहीं होता, बट डांस हैज अ पैटर्न। तो व्हाट यू हैव लॉस्ट, यू हैव लॉस्ट अ पैटर्न। तो डांस सीखो। वॉट एवर बचपन में जो इच्छा थी डांस सीखने की, वो सीखो। नहीं, हम तो बूढ़े हो गए, 70 साल के हो गए। अगर 70 साल में भी आप डांस नहीं कर पाए तो क्या जिंदगी जिए। डांस तो करना आना चाहिए। अच्छा, गाना गाना तो आना चाहिए। हाँ, सेलिब्रेट कैसे करते हैं? ऐसे ही तो करते हैं, बाय डांसिंग, सिंगिंग। कीर्तन, कीर्तन क्या है? ब्रिंगिंग योरसेल्फ बैक टू रिदम। भजन, ब्रिंगिंग योरसेल्फ बैक टू रिदम। हम क्या कहते हैं? स्ट्रेंथ, बैलेंस एंड रिदम। ये 3 चीज वापस ले आओ। थायराइड ठीक हो गया, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर ठीक हो जाएगा। स्ट्रेंथ, शरीर का स्ट्रेंथ, बैलेंस, बैलेंस करने की शक्ति, एंड रिदम, लय। ये 3 चीज लेके आ जाओ तो सुर बन जाएगा ना। सुर बन जाएगा ना। सुर क्या होता है? रिदम। असुर क्या होता है? जो रिदम में नहीं है, असुर। असुर बनना है आपको, तो यू आर एट दिस पॉइंट ऑफ असुर। थायराइड का मतलब आप असुर बन चुके हो। सबके नाम के पीछे असुर लगाना चाहिए। अब सुर में आ जाओ। तो सोल्यूशन क्या है? गेट इन रिदम।
फॉलो द रिदम ऑफ नेचर, प्रकृति के रिदम के साथ तारतम्यता थोड़ा लाओ, अपने शरीर में रिदम लाओ, रिदम ऑफ फ्लो ऑफ हार्मोन्स, लय लेके आओ। जितना खुश रहेंगे, खुशी पाने के लिए कुछ भी नहीं चाहिए होता, दुखी होने के लिए बहुत कोशिश करना पड़ेगा। इफ आई टेल यू टू क्राई एट दिस मोमेंट, रोने लग जाएं आप, तो आपको कुछ सोचना पड़ेगा दुखी होने के लिए, और फिर रोएंगे। अगर मैं आपको बोलूं स्माइल करो, तो कुछ भी नहीं सोचना पड़ेगा, स्माइल कर सकते हैं। खुश होने के लिए कुछ नहीं चाहिए, बट यू आर ट्राइंग टू बी हैप्पी। कितनी बड़ी विडंबना है। आप हर काम खुशी पाने के लिए कर रहे हैं, मगर खुश होने के लिए कुछ भी नहीं करना होता। दुखी होने के लिए बहुत कोशिश करनी पड़ती। तो आपने इतनी कोशिश करके दुखी हुए, तो मत करो ना इतना कोशिश। जस्ट बी रिलैक्स, एक्सेप्ट एवरीथिंग। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। एक्शन करना आपके अधिकार में है, उसका क्या रिजल्ट होगा वो ईश्वर के अधिकार में है। आप जो कर सकते हो वो करो, आप जो नहीं कर सकते वो नहीं सोचना, मगर आपको लगे रहना पड़ेगा, ये पक्का है। नहीं नहीं, मुझे तो ये रिजल्ट चाहिए। अरे छोड़ो ना रिजल्ट को, यू जस्ट डू इट इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। व्हाट यू डू डजंट मैटर, हाउ यू डू मैटर्स। चाय कैसे पीना, अरे खुश होके पीना। भोजन कैसे, खुश होके। भूख लगे तो खुश होके खाएंगे, भूख नहीं लगे तो ऐसे रो के खाएंगे ना। अच्छा नहीं बना, टेस्ट नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा। सूखी रोटी भी भूख लगे तो अच्छी लगती है। तो आपको खुश होके काम करना, खुशी पाने के लिए काम नहीं करना, खुश होके करना सब कुछ। सुबह उठो तो सबसे पहले क्या, खुश हैं, आज जिंदा तो उठ गए। किसको मालूम आप जिंदा होते नहीं होते, लाइफ का कुछ पता नहीं। सो एवरी मोमेंट यू हैव टू एक्चुअली बी थैंकफुल कि जिंदा है। आपका डॉक्टर कह रहा है नहीं आपको तो ल्यूपस हो गया है। अरे भाड़ में जाए ल्यूपस, लूपस क्या ल्यूपस, आपको तो मालूम भी नहीं उसको क्या होता है। अपनी बिल्ली का नाम रख लो ल्यूपस। Ji, can we तो take more हाँ questions? हाँ, बोलो बोलो। Due to polio in right leg, there is postural issues as my body weight gets shifted towards left side during walking, standing, sitting. Or is misalignment in spine, scoliosis can be corrected by doing Kumbhak, or polio also reversible? पोलियो का रिवर्स होना डिपेंड करता है। इफ वी गेट टू डू रिसर्च इन दैट, वी विल फिगर आउट अ मेथड टू एक्चुअली रिवाइव द सेल्स टू अ सर्टेन लेवल। ये तो हम कर सकते हैं, बट क्या, विल हैव टू डू लॉट ऑफ रिसर्च इन दैट एरिया। अभी तो हमको कोई सपोर्ट नहीं करता ना रिसर्च में, नोबडी इज सपोर्टिंग अस, है ना। सारा रिसर्च तो आप लोगों ने जो पैसा दिया उसी से रिसर्च होता ना। तो आपने दवाई की में ज्यादा पैसा दिया अपनी लाइफ में, बीमारी को ठीक करने के लिए ज्यादा पैसा दिया। वो ठीक वीक का पता नहीं, मगर बीमारी के में इन्वेस्ट किया आपने, दवाई में इन्वेस्ट किया, बीमारी बढ़ गई, दवाई बढ़ गई। लक्ष्मी का नियम क्या, व्हाट इज द फंडामेंटल नियम ऑफ लक्ष्मी, वेर एवर यू इन्वेस्ट दैट ग्रोज। तो इफ यू इन्वेस्ट इन मेडिसिन, मेडिसिन विल ग्रो। यानी बीमारी में आपने इन्वेस्ट किया, बीमारी बढ़ गई। हेल्थ में आपने इन्वेस्ट किया ही नहीं। हेल्थ में इन्वेस्ट करेंगे तभी हेल्थ ग्रो करेगा। सो वी हैव डन रिसर्च, कुछ रिसर्च तो हमने किया, अपने आप ही किया, मगर इतना तो हमारे पास पैसा नहीं आ रहा कि हम इतना रिसर्च करें। देयर इज लॉट टू बी डन। कुंभक पे 100 साल भी रिसर्च करेंगे तो इट विल नॉट बी एनफ। क्या पोलियो को हम ठीक कर सकते हैं? हम क्या कर सकते हैं? पोलियो की वजह से देर इज अ डैमेज इन द टिश्यू एंड द रीजनरेटिव फैक्टर। वो टिश्यू डैमेज हो गया, मर गए और रीजनरेट नहीं हो रहे।
what we have seen is Kumbhak can regenerate lot of tissue. Kumbhak is something called as epigenetic trigger. आपके स्टेम सेल्स है ना बॉडी में, उसको ट्रिगर कुंभक देता है. वी वांट टू एक्चुअली डू रिसर्च इन हाइपरबेरिक चेंबर्स. प्रेशर चेंबर के ऊपर हम रिसर्च करना चाहते हैं. इट विल रिक्वायर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी. वी आर नॉट गेटिंग दैट, हमको मिल नहीं रहा. इफ यू कैन क्रिएट दैट काइंड ऑफ अ चेंबर, पीपल विल बी एक्चुअली एक्सपोज टू अ सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रेशर. अभी आप कुंभक करो तो हम आपको एक लेवल से ज्यादा नहीं ले जा सकते. But if you can create pressure outside of you and make you do kumbhak, you do it at your capacity, but the external pressure can be varied in a manner where the regenerative factor of your body can get a trigger. और उससे बहुत सारी ऑर्गन्स को मजबूती दी जा सकती है, दोबारा से रीजनरेशन को ट्रिगर किया जा सकता है, बहुत कुछ किया जा सकता है. But the whole world is doing research in just finding out medicine from petrochemicals. Petrochemical waste से कोई ना कोई उसका मॉडिफिकेशन करके, उसके स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन करके उसको दवाई के रूप में यूज करने की कोशिश की. बेसिकली आपको कैसे गंदगी खिलाई जाए, यही रिसर्च चल रहा है. पेट्रोकेमिकल वेस्ट कैसे आपको खिलाया जाए, केवल रिसर्च. Billions and trillions of dollars of research is going in that area. अब क्या करें? So, alignment, there is a method if you can do that with a little support. इसको हम कहते हैं alignment का एक process है. वो कौन सा है? एक तो वो इनको जरा देख के समर्पण हठ कुंभक इनको देख के देखना अगर कर पाते हैं तो. अदरवाइज वी कैन क्रिएट अलाइनमेंट जस्ट बाय डूइंग कुंभक. उसके लिए यू विल हैव टू एक्चुअली ज्वाइन सम एडवांस प्रोग्राम ना. हम शुरू करेंगे एडवांस प्रोग्राम, तो उसमें ज्वाइन करना. उसमें हम बहुत पावरफुल मेथड्स देंगे जस्ट बाय कुंभक, हाउ यू कैन डू द होल अलाइनमेंट ऑफ योर बॉडी विदाउट यूजिंग योर बॉडी, स्ट्रेचिंग योर बॉडी. क्योंकि पोलियो में फिर वो बॉडी को स्ट्रेच करने में आएगा, जब वो लेग ही यूज नहीं हो पाएगा तो इतना अच्छे से नहीं हो पाएगा. तो करें, मगर कुंभक करते रहें और आप में बहुत कुछ आपको हेल्प मिलेगी, सपोर्ट मिलेगा. एंड देयर विल बी अ रीजनरेशन एंड रिजुवनेशन ऑल्सो. वी हैव फाउंड पैरालिसिस पेशेंट में 95% तक रिजुवनेशन हो जाता है. पोलियो एक अलग कंडीशन. Swamiji, which practice would help in regeneration of damaged optic nerve and retina nerve? Because this weakness and unsteadiness in the legs, and which could be related to neuromuscular problems. So please guide for this. देखिए, कुंभक in any form will help. Kumbhak in any form will help. So your practice will also help in that. The only thing that you have to do, that you have to be careful about, careful रहना है थोड़ा, कि आप होल्ड अपने कैपेसिटी से करना है, बट यू इंक्रीज द होल्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. टेक अ लॉन्गेस्ट टारगेट, 1 साल का टारगेट लेके चलो. तो वो होल्ड में कंफर्टेबल हो जाए तो उसको थोड़ा और बढ़ाने की कोशिश, फिर उस होल्ड में कंफर्टेबल हो जाए तो थोड़ा और बढ़ाने की कोशिश. तो रेटिना के नर्व में आप इंप्रूवमेंट देख सकते हैं, है ना. वी कैन ऑल्सो डिजाइन प्रैक्टिस स्पेसिफिकली लुकिंग एट दैट एरिया. हम कर सकते हैं आई के लिए स्पेशल, हम कुंभक डिजाइन कर सकते हैं. बट सी, सिंगल हैंडेडली देखो, मेरा प्रॉब्लम क्या है मैं बताता हूं. आई एम रनिंग लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स. हर एक जगह पे एक नई चीज डेवलप करनी पड़ती है. अभी एक सेंटर आ रहा है जूनागढ़ में, फिजिकल स्पेस. फॉर द फर्स्ट टाइम वी आर गेटिंग अ फिजिकल स्पेस जहां पे कि एक पूरा का पूरा मॉडल डेवलप किया जाएगा हर बीमारी के लिए. मगर वो फिजिकल स्पेस में क्या करना है वो भी मुझे ही डिसाइड करना है. इवन अ सिंगल, देखो डायग्नोसिस भी मुझे ही करना है,
क्वेश्चन आंसर सेशन भी मुझे ही लेना है ना। कहीं पे अभी मुझे कोलकाता जाके वहां पे लोगों के ऊपर उद्बोधन देना है तो वो भी मुझे देना है। पैसे लाने का भी किसी से मीटिंग करनी है तो मुझे करनी है। क्वेश्चन का आंसर करना है, किसी के पास कोई प्रॉब्लम है आंसर करना, तो वो भी मुझे ही करना है। सो मैं कैसा व्यक्ति बन गया हूं, वो जो आपने देखा आपके घर के आसपास में, यू सी दैट समोसे वाला, चाय वाला, सो ही हैज टू मेक समोसा, चाय, सेल इट, और अपना जीवन भी उसको रोटी खानी पड़ती है, अर्न इज लिविंग। For me, I have to expand, invest, everything I have to do by that work. दिन सुबह से शाम तक समोसे बेचने, चाय बेचना, बट मुझे बाकी काम भी करना है। So at this point of time, till now, people are coming. लोग आ रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि ऐसे होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, but nobody is still ready to put in their effort. मैं तो साफ ये कहता हूं कि see, I want you to make money. If we'll do research in hyperbaric chamber, suppose करो वो 3 साल के अंदर हमारा पक्का हो जाता है, it's a $1 trillion business. हम कुछ बनाते हैं and if it is good, आप परचेज भी करते हो तो एक्चुअली आप हमें हेल्प कर रहे हो इन मेकिंग दिस कुंभक रीच आउट टू पीपल। अब मैं कह रहा हूं बुक नहीं खरीद लो, खुद भी बेचो, चलो आप बेच सकते हैं तो बेचो ना इसको, you earn money, but then we'll also get help. So the more and more people will actually join this movement, जितने लोग ज्वाइन करेंगे उतना ही पूरी मानवता की हेल्प हो पाए। At this point of time, I am looking at everything single-handed. जो लोग मेरे साथ में जुड़ते हैं, फिर थोड़ा उनको पैसा मिलता है तो कहते हैं बस मेरे को पैसा मिल रहा है ना, शाम को गुट्टी लगाने के लिए पैसे मिल जाते हैं, है ना, मेरे स्मोक करने के लिए थोड़ा पैसा मिल जाता है, खाने के लिए अब अच्छा मिल रहा है, मुझे ज्यादा एफर्ट लगा के करना क्या है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इफ यू आर लिविंग एंड योर लाइफ इज नॉट वर्थ हेल्पिंग पीपल, अगर आप लोगों को नहीं मदद कर पा रहे किसी तरीके से, आप परिवार की हेल्प करते ही है ना, यू आर हेल्पिंग योर फैमिली, नाउ जस्ट इंक्रीज योर फैमिली, यू विल फील मोर हैप्पी अबाउट हेल्पिंग अदर्स। आपको सेवा जब आप करोगे ना थोड़ा, एंड आई एम सेइंग नॉट फ्री सेवा, अर्न मनी थ्रू इट। हम भी तो आपसे पैसे ले रहे हैं ना आपको सिखाने के लिए, क्यों? क्योंकि इसको बढ़ाना है। लक्ष्मी से ही सब कुछ बढ़ता है। एलोपैथी कैसे बढ़ा? सरकारों ने फंड किया, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स फंड किया। लोगों को मारने के लिए लोग पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिंदा रखने के लिए पैसा इन्वेस्ट नहीं। कमाल की बात है। सो देयर इज लॉट टू बी डन इन दिस एरिया। आप लोग भी जहां तक जितना सहयोग कर सकते हो तो कम से कम जो पोस्ट आया उसको ही आगे शेयर कर दो अपने ग्रुप में। कुछ तो करो, कुछ तो जीवन को लायक बनाना है हमको, तभी तो जाएंगे, तो सुकून रहेगा ना थोड़ा। यार हमने जो हो सकता था किया। स्वामी जी, उसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है कि लेफ्ट ईयर की हेयरिंग लॉस है एंड फ्लोटर्स इन राइट आई, तो कैन माय हेयरिंग कैपेसिटी इंक्रीज एंड माय फ्लोटर्स वैनिश? देखो फ्लोटर्स तो हियरिंग कैपेसिटी, सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि हियरिंग कैपेसिटी लॉस किस वजह से होगा। देयर कैन बी 2 रीजंस आई कैन सी। द फर्स्ट रीजन इज जो ईयर ड्रम है, द ईयर ड्रम हैज गॉट डैमेज टू अ सर्टेन एक्सटेंट। ईयर ड्रम रिकवरी हैपेंस, आई हैव सीन इट, मैंने देखा है कि ईयर ड्रम की रिकवरी हो जाती है। If you can just work upon the eardrum by applying right kind of pressure. The second thing is cochlea. Cochlea is a nerve organ, एक fluid filled organ है कान के अंदर। कॉक्लिया में प्रेशर अगर ठीक नहीं होगा एंड द नर्व डैमेज, अगर नर्व डैमेज होती है तो उसकी वजह से भी हेयरिंग लॉस और चक्कर आना भी होता है, बैलेंसिंग प्रॉब्लम भी होती है। यू विल नॉट बी एबल टू बैलेंस योरसेल्फ प्रॉपर्ली, एंड
some people, especially people who have high kapha in their body, pukish feeling होता है. If you go, अगर टेढ़े मेढ़े रास्ते पे जाएंगे तो you'll feel as if you will puke. Acid reflux होता है. Peristaltic रिवर्सल होता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट का रिवर्सल होता है, चक्कर आते हैं, बैलेंसिंग प्रॉब्लम है. और ये कहीं ना कहीं आपके सुनने की क्षमता के साथ में जुड़ा होता है. तो दो प्रॉब्लम, दोनों ही कुंभक से इसमें फायदा होता है. बट लुकिंग एट इंडिविजुअल प्रॉब्लम, व्हाई हियरिंग लॉस हैपन टू समबडी, देयर कैन बी अ डैमेज इन द ब्रेन ऑल्सो. किसी का हियरिंग लॉस हुआ है तो ब्रेन में भी डैमेज एक कारण होता है. एक बात आप समझो, यू हैव 5 सेंसेस, इजंट इट? हियरिंग इज वन ऑफ द सेंस. यू हैव पांच इंद्रियां हैं ना आपकी. स्मेल करना, टेस्ट करना, देखना, सुनना, फील करना, टच करना, फील करना. आउट ऑफ दैट all the 5 senses, only hearing is 360-degree sense. सभी सेंस बाकी is are restricted in terms of location. Hearing sense is not restricted. So that is why your memory also pertains to your hearing ability. याददाश्त कैसे बनती है? एक श्रुति. श्रुति, वेद को क्या बोलते हैं? वेद को श्रुति. सुना गया, प्रकृति को सुना गया तो वेद बन गए. प्रकृति को सुना गया, ब्रह्मांड को, इफ यू हियर द होल यूनिवर्स एंड उसको उसके वर्ड्स बना दो तो दैट इज वेद. तो yes, we can, your hearing loss can be recovered. How much is a question, depends on how much damage is there, where is the damage, and but it also pertains to, it also will happen with time. The timeline will be different for different people, है ना? तो आप कुंभक करो. स्वामी जी, 1-2 क्वेश्चंस और ले सकते हैं? हाँ हाँ बोलो. एक तो स्वामी जी, कपाल भाती को लेके बहुत वो है कि हम इतने टाइम से करते आ रहे हैं, एकदम से यहाँ रुकवा दिया गया है. ऐसा क्या रीजन है? व्हाई इट इज नॉट रिकमेंडेड टू डू कपाल भाती? कपाल भाती एक ही कारण से आपको रोका गया. हम कह रहे हैं कि कुछ समय तक व्हेन यू गेट कंट्रोल ओवर योर बॉडी देन यू डू कपाल भाती. थोड़ा अपने ऊपर कंट्रोल आ जाए. इफ यू डोंट हैव कंट्रोल ओवर योरसेल्फ, से कपाल भाती ऐसा मान के चलो कि वो बटन है जो है फास्ट फॉरवर्ड ना. आपकी एक टांग कमजोर है, एक टांग मजबूत है, और फास्ट फॉरवर्ड करवा दें, विल इट बी गुड फॉर यू और बैड फॉर यू? You are not in balance and suddenly you push the button of fast forward, you will get more imbalanced. Sometimes the imbalance can be visible in few decades. 10 साल के बाद पता चलेगा कि आपने वो करके अपना कितना नुकसान कर दिया. 20 साल के बाद पता चलेगा. At the end of your life, maybe if you know how the system works, you will be able to realize कि what wrong you did. आपको समझ में आ रहा है? If you are not in balance, fast forward जाने पे imbalance बढ़ जाएगा ना आपकी लाइफ में. बैलेंस तो नहीं हो जाएगा. So till the time you get yourself in balance, उस समय तक रोको. कम से कम I will say 6 months. 6 months you create a balance in your system and then you can do Kapalabhati. और
स्वामी जी, डिफरेंस बिटवीन स्नोरिंग एंड डीप ब्रीदिंग, इस पर थोड़ा सा। स्नोरिंग, स्नोरिंग मतलब आप सांस ले नहीं खींच नहीं पा रहे, दैट इज वाई स्नोरिंग हैपेंस। सो कफ कफ वृद्धि से स्नोरिंग आता है। डीप ब्रीदिंग, आप अन्न, इफ यू डू इट कॉन्शियसली, जानबूझ के डीप ब्रीदिंग करना, यू नॉट बी एबल टू सस्टेन इट फॉर लॉन्ग। थोड़ी देर तक आप डीप ब्रीदिंग कर लोगे, फिर वो वापस शैलो आ जाएगा। सो यू हैव टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ डीप ब्रीदिंग ऑफ योर बॉडी। कुंभक आपकी सांसों का स्ट्रेंथ है। व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ योर ब्रेथ? इट इज ब्रेथ होल्ड। सो डीप ब्रीदिंग विल नेचुरली हैपन इफ यू डू कुंभक फॉर सम टाइम। डीप ब्रीदिंग अपने आप होगा, जानबूझ के डीप ब्रीदिंग लेने से नहीं होगा, है ना। एंड ऑल्सो कुंभक विल इंप्रूव द हीट फैक्टर ऑफ योर बॉडी, देयर बाय स्नोरिंग विल कम डाउन। कफ पिघलना चालू होगा गर्मी से, तो स्नोरिंग एंड डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग विल ऑल्सो गेट रिजॉल्व। स्वामी जी, इस कुंभ का लाइफ लॉन्ग प्रैक्टिस? बेसिकली यू कांट फंक्शन विदाउट डूइंग कुंभक, सो इट्स अ लाइफ लॉन्ग थिंग। जब तक कुंभक कर पाएंगे तब तक जिंदा रहेंगे, क्योंकि एक्शन नहीं करेंगे तो फिर कोई लाइफ है क्या? एक्शन तो कुंभक करके ही करते हो। तो आप तो जिंदगी भर कुंभक करते हो तभी जिंदा रहते हो। कुंभक गया, जिंदगी गई। अब आपकी मर्जी है। प्रैक्टिस अगर आप करना चाहते हैं, यू फील कंफर्टेबल, यू इंप्रूव द कुंभक कैपेसिटी, यू कैन ड्रॉप योर प्रैक्टिस, बट देन डू इट फॉर 1 ईयर। 1 साल तो करो, उसके बाद एक दिन ड्रॉप करके देखना, खुद ही पता चल जाएगा कुंभक क्या कर रहा था। Swamiji, if I'm not getting desired, even partial benefit after practicing, so should we do consultation again? If you're not getting any result by doing kumbhak, so you have a mental issue. माइंड का आपका इशू, कोई ना कोई साइकोलॉजिकल इशू आपके पास में है, तो उसके लिए आपको पर्सनल कंसल्टेंसी ले लेना चाहिए। Swamiji, last question. A person is taking Gunma Gudori, Tikadu, ghee, and the Brazil nuts also, but he is having Barrett's esophagus. So he wants to know that it is okay to take with these problems, with this problem. Which he क्या has है क्या व्हाट? Barrett's esophagus. वो क्या होता है? व्हाट इज दैट? The gastroenterologist refused to express any opinion. Gastro problem होगी स्वामी जी को? नहीं नहीं, वो प्रॉब्लम क्या है I have to check स्वामी जी. वो मुझे Barrett's. प्रॉब्लम बताओ ना, उसका मतलब क्या होता है, उसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है? शेखर जी आप पैरेट्स क्या स्पेलिंग? शेखर जी are you here? कोई मिल नहीं रहे स्वामी जी. देखो, इसमें 2-3 चीजें हो सकती है। वो या तो जैसे मैंने बताया, रिवर्स पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हो रही है, या वहां पे कई बारी एसिड रिफ्लक्स के कारण क्या कहते हैं उसको, अल्सरेटिव Yeah. कंडीशन आ गई है। It's written a condition where the lining of the esophageal food pipe is damaged by chronic acid reflux. जो अभी आप एसिड बता. रिफ्लक्स के, एसिड रिफ्लक्स के कारण वहां पे डैमेज आया है। तो पर भी आप देखेंगे कि इफ यू डू कुंभक, द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट विल स्लोली बिकम फाइन, है ना। आप गुन्मा कटोरी लेके, इफ यू हैव अल्सर्स, वो थोड़ा सपोर्ट उसको मिल जाएगा, बट देन ये थोड़ा लंबे टाइम तक लेने के बाद ही खत्म। सी सम फैक्टर हैज गॉट डिविएटेड, थोड़ा टाइम लगेगा उसमें। डोंट बी इन हरी, बहुत जल्दबाजी ना करें, है ना। इसमें अपना कॉन्स्टिपेशन आपको खत्म करके रखना पड़ेगा।
कॉन्स्टिपेशन बार बार आएगा तो ये इतनी जल्दी ठीक नहीं होगा। तो कॉन्स्टिपेशन गेट्स रिलीव्ड प्रॉपरली। और कुछ चीज़ें आपको बताया मैंने, जैसे नंगे पांव रहना है, ज़मीन पे नंगे पांव चलो, मिट्टी में चलो, उससे भी इसमें हेल्प मिलती है। देखो, once again there is a limitation to how much what should be the design of the program. If you have multiple issues, we have designed it in such a manner that your primary concern will get addressed first, and other things will be addressed in a certain amount of time. सपोर्ट आप थोड़ा लेंगे इससे। लाइनिंग अगर डैमेज हो गई है तो आपको कोई फैट को यूज करना जरूरी होता है, इसीलिए कोई फैट, घी जैसी चीज जो है वो सपोर्ट करती है। इफ यू टेक इट विथ समथिंग, करचूरक जो हम बोलते हैं, घी के साथ करचूरक लेके, तो इंटरनल इन्फ्लेमेटरी कंडीशन उसमें थोड़ा आराम मिलता है। देर आर सर्टन अदर थिंग्स विच कैन ऑल्सो हेल्प। गुन्मा कटोरी इज वन ऑफ द थिंग दैट कैन हेल्प, उसमें बहुत मदद करेगा। मगर देर आर फ्यू अदर थिंग्स जो इंटरनल इंजरी में काम आपको थोड़ा सपोर्ट करे ना, ऐसी कोई चीज भी आप लेंगे तो आपको हेल्प मिलेगा। बट देन यू विल हैव टू रिवर्स द मूवमेंट। जो रिवर्स हो गया, उल्टा हो गया, उसको सीधा करना पड़ेगा। इट विल हैपन स्लोली स्टेडीली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो क्या इसमें मदद मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी, बट डोंट बी इन हरी, इतनी जल्दी नहीं होगा। आप शरीर पे काम करोगे, शरीर उसको अगेंस्ट में काम करेगा, बट यू रिमेन परसिस्टेंट, यू विल, देयर विल बी लॉट ऑफ हेल्प यू विल गेट। थैंक यू स्वामी जी। तो अच्छा, तो सॉरी सॉरी। आज आप लोग आए, सुना, थायराइड वालों लोगों ने इतनी देर तक बैठे रहे, बड़ी मुश्किल होती है। तो आपकी हिम्मत की दाद दे रहा हूँ। कभी भी ज़्यादा तकलीफ हो तो कभी कभी क्या होता है, आपने जैसा सोचा भी नहीं वो चीज़ काम कर जाती है। तो अगर आपको ज़्यादा तकलीफ है तो मुझे याद करके मेरी तरफ में डाल दो तकलीफ, और जीवन में आगे बढ़ो। आपका जीवन खूब स्वस्थ हो, खूब सुखी हो, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। थैंक यू स्वामी जी। वानी विपिन जी हमारे साथ है स्वामी जी, जिन्होंने ग्रेव डिजीज, अभी जिनकी रिपोर्ट बिल्कुल क्लियर आई है। सो अरे वाह, बहुत वो बहुत बढ़िया। उन्होंने भी हैंड रेस किया। शी, आई थिंक शी वांट्स टू से थैंक यू। पता नहीं कहाँ गई। उनका अभी स्वामी जी बिल्कुल क्लियर आया है रिपोर्ट ग्रेव्स डिजीज का। वानी जी आप हैं? हाँ, अनम्यूट करो, अनम्यूट करो। मैम अनम्यूट हेलो, दे दिए। नमस्ते स्वामी जी। नमस्ते, थैंक यू सो नमस्ते। मच। एक्चुअली मेरा मतलब हील हो गए पूरा ऑटोइम्यून कंडीशन था, ग्रेव्स डिसीज। तो पूरा रिपोर्ट अभी नॉर्मल है। रियली ग्रेटफुल टू यू एंड माय मेंटर्स। आपको पर्सनली थैंक यू बोलना था, इसलिए हैंड रेस किया। एंड सॉरी फॉर टेकिंग योर टाइम, बट रियली आई एम ग्रेटफुल टू यू एंड ऑल माय मेंटर्स, एकता मैम, कुंजन जी, वंदना जी। तो ये तो हमको बोलना चाहिए, थैंक यू फॉर कमिंग एंड saying this, क्योंकि other people get inspired if they हाँ, see एग्जैक्टली। result happening, they get inspired. But you have a vata prakriti, तो हर चीज ना थोड़ा स्लो करो। हाँ। ठीक है, हर चीज स्लो करो। ओके, बहुत बढ़िया, ऑल द बेस्ट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। अभी भी कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे ऐसे लग रहा है आंसर नहीं मिले हैं। सारे क्वेश्चंस के आंसर स्वामी जी ने दे दिए। रजनी जी, ल्यूपस का आंसर, सबसे पहला क्वेश्चन ल्यूपस का लिया गया था, फिर भी आप लिख रहे हैं ठीक होगा कि नहीं। हाँ, इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम स्वामी जी ने बता दी कि इट विल क्योर बाय कुंभक।
हाँ, कैसे ठीक होगा? थोड़ा समय दीजिए अपने आप को, अभी आपकी जर्नी कंप्लीट भी नहीं हुई है। प्लीज थोड़ा समय दीजिए। ये जो यहाँ बैठे हैं ना, जो अपना रिजल्ट्स बता रहे हैं, वानी विपिन जी, जिन्होंने ज्वाइन किया था कुंभक, आई थिंक दिसंबर में, नवंबर में, दिसंबर में आई थिंक, वानी जी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो विद इन 4-5 मंथ्स अगर उनका ऑटो इम्यून ग्रेव डिजीज करेक्ट हो सकता है, रिपोर्ट नॉर्मल आ सकती है, तो क्या हम थोड़ा सा समय अपने आप को दे सकते हैं? बट एक पेशेंट होके काम नहीं चलेगा। स्वामी जी ने बोला कि थायराइड वाले, तितिक्षा समाधान वाले इतनी देर बैठे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। सो यस, आई विल आंसर योर ऑल क्वेश्चंस जितने भी अभी आ रहे हैं, जो मेरे जिनके आंसर्स मैं कर सकती हूँ, मेंटर्स कर सकते हैं। आई विल लाइक टू आंसर योर क्वेरीज राइट नाउ। ओके, सो परेशान मत होइए। पहली बात, नोड्यूल्स, अभी नोड्यूल्स का क्वेश्चन आया है। सो नोड्यूल्स, रितु राय जी, आई थिंक आई आंसर दिस क्वेरी इन योर सेशन ऑल्सो, कि नोड्यूल्स क्लियर होंगे कुंभक से। आज ही के बैच में गरिमा जी इज इन बैच नंबर 116। गरिमा जी, आर यू हियर? आप हैं क्या इधर? इफ यस, प्लीज मुझे चैट में देखिए। कुंजन, प्लीज फाइंड आउट गरिमा जी शी इज देयर। उन्होंने आज ही बताया कि उनको यहाँ पर नोड्यूल्स थे, और उनको वो विजिबली दिख रहा है कि नोड्यूल्स उनके कम होने शुरू हो गए हैं। आज के सुबह के उनका टेस्टिमनी है। ओके, सो यस, प्लीज अपने थोड़ा सा अपने पर समय की टाइम दीजिए, समय दीजिए। कुंभक जल्दी काम नहीं करेगा। अभी स्वामी जी ने क्या बोला कि हम बहुत कुंभक का लेवल आगे नहीं बढ़ा सकते, आपकी आपका सिस्टम क्रैश कर सकता है। इट्स अ वेरी पावरफुल पावरफुल प्रोसेस। मारिया जी, जो आपका ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैं स्वामी जी से वैसे ही अदरवाइज पूछ चुकी हूँ, लाइक ऑन कॉल। ही सेड कि ये पफिनेस जैसे ही वो काम करेंगे अपने ऊपर, थोड़ा समय देंगे, फ्लो खुलेगा, पफिनेस रुकावट है, सूजन है, वो चली जाएगी। ओके, सो अगर हम ये सोचे कि भाई मेरे को इतनी जल्दी रिजल्ट आएंगे, सो प्लीज अपने आप को थोड़ा सा समय दीजिए, आई विल रिक्वेस्ट। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं एक मिनट क्वेश्चंस पढ़ रही हूँ, प्लीज लेट मी नो। मनीषा पवार जी, कैन यू ओपन योर कैमरा, स्विच ऑन योर कैमरा? ओके, आप कौन से बैच के हैं मनीषा जी? बैच 119 शायद मैम। 119, यानी कि अभी बैच, कुंजन मैडम, अभी कुंजन मैम। कस्टमाइजेशन भी नहीं हुआ, तो ये जितनी प्रॉब्लम्स आपने लिखी है ये सारी इसी में सॉल्व होंगी। समय देना पड़ेगा, ठीक है? अभी स्वामी जी ने क्या बोला, लॉन्गेस्ट टारगेट दीजिए, कम से कम 1 साल का। तो 1 साल तो बहुत ज्यादा लगेगा सुन के, लेकिन थोड़ा समय तो देना पड़ेगा। अभी तो आपका कस्टमाइजेशन भी नहीं हुआ मनीषा जी, एम आई राइट? अभी आपका लेवल 3 कल होना है। हाँ, नहीं 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 मैम, हो गया इनका, वन बैच वन डन है। नाइन बोला इन्होंने, 119। नो, 119 से नहीं है मैम, ये 115। 115 से है? अच्छा, ठीक है, तब भी कोई बात नहीं, 115 से हैं। सो अभी अभी आप समय दीजिए मनीषा जी, ठीक है? हाँ, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट करके बोले। नहीं हो रहा? हाँ, बोलिए। अभी आ रही है मैम? आ रही है, बोलिए जी। मैम क्वेश्चन ये था कि जैसे अभी मेरे हस्बैंड को ना नी पेन वगैरह है, तो नी पेन, कोलेस्ट्रॉल है, ट्राइग्लिसरीड है। जैसे अभी थायराइड लेवल के लिए ये जो डॉक्टर कुंभक लगाए है सर जी ने, ये प्रोसेस बनाए, तो वैसे ही कुछ पति के लिए मतलब ऐसे कुछ कुंभक है जो उनका ट्राइग्लिसराइड, डायबिटीज, बीपी, ये सब ऐसा बिल्कुल है, कुछ है सेशन? बिल्कुल है मनीषा जी। आप कुंजन जी को डिटेल्स भेजिए, हाइट, एज, वेट, जेंडर, दिस इज फॉर एवरीवन। अगर आप किसी को इनरोल करना चाहते हैं, एज स्वामी जी सेड, कि कुंभक करने के लिए, मानवता को कुंभक देने के लिए, हेल्थ देने के लिए थोड़ा आगे बढ़े, तो एक पोस्ट भी शेयर करते हैं, तो वो हमारी हेल्प करती है। सो दिस इज फॉर एवरीवन। अगर आप किसी के लिए काम करना चाहते हैं, किसी अपने को चाहते हैं कि हेल्थ का गिफ्ट हम दें,
तो उनकी हाइट, एज, वेट, जेंडर एंड द प्रॉब्लम्स एंड द मेडिसिन एक फॉर्मेट में प्लीज शेयर विद योर मेंटर, आइदर कुंजन जी और मी। ठीक है, हम सबके दोनों के नंबर आप सबके पास होते हैं, पर्सनल पे शेयर कीजिए। वी विल कंफर्म विद स्वामी जी विच प्रोग्राम इज फॉर हिम और हर, तो उसके अकॉर्डिंग हम सजेस्ट करेंगे। इफ द पर्सन इज नॉट हैविंग एनी क्रॉनिक एलिमेंट, कोई क्रॉनिक प्रॉब्लम नहीं है, एंड जस्ट अपने जनरल अपनी हेल्थ के लिए काम करना चाहते हैं कि कुंभक करके अपने को ठीक रखे, तो देर इज अ प्रोग्राम कॉल्ड कायाकल्प। ओके, उस प्रोग्राम को ज्वाइन कायाकल्प। करके कायाकल्प, यस। सो यू कैन टेक द डिटेल फ्रॉम योर मेंटर, सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। जिनको कोई क्रॉनिक प्रॉब्लम्स हैं, डायबिटीज है, बीपी है, अदर प्रॉब्लम्स हैं, रेस्पिरेटरी इश्यूज हैं, तितिक्षा समाधान वाली प्रॉब्लम है, कैंसर प्रॉब्लम है, तो हमारे 5 वर्टिकल्स चलते हैं। ठीक है, ये सारे स्वामी जी के एक ही अम्ब्रेला में आते हैं, तो आप अकॉर्डिंगली उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। शेयर योर डिटेल्स विद अस ताकि हम आपको गाइड कर सके, हेल्प कर सके टुवर्ड द राइट डायरेक्शन, द राइट प्रोग्राम। तो जिन्होंने हमारे साथ ये प्रोग्राम कर लिया है, जो बेनिफिट हुए हैं, जिनको लगता है कि हाँ दिस इज द प्रोग्राम जिसने हमें बहुत हेल्प की है, एंड वांट टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स आवर फैमिली और फ्रेंड्स और नेबर्स, anyone, so please help us to spread the kumbhak। हमको पूरी ह्यूमैनिटी को टच करना है। अगर उन्होंने कसम यस यस। खाई है कि सबको दवाइयों में रखना है, तो हमने खाई है कि हम सबको हेल्थ देंगे कुंभक के थ्रू। वी नीड योर सपोर्ट, एज स्वामी जी सेड कि वही हर चीज को देखने वाले हैं, बिकॉज ही इज द ऑर्गेनाइजर ऑफ द प्रोग्राम, द थेरेपी। सो हम अभी सब बहुत नीचे वाली स्टेज पर हैं, हम उनके एरोज हैं, बट हम भी तभी काम करते हैं जब आप लोग का सपोर्ट मिलता है। सो प्लीज आगे बढ़े, और अपने जो भी क्वेश्चंस हैं, थैंक यू सो मच पूर्वा जी। अपने को कोई भी आपको हेल्प लगती है, प्लीज आस्क अस टू शेयर द डिटेल्स विद अस। हम आप लोग के ग्रुप में अपने लिंक्स शेयर करेंगे, मतलब अपनी वेबसाइट का, यूट्यूब का, जस्ट सब्सक्राइब कीजिए एंड लोगों तक पहुंचाइए उस चीज को। आप लोग की हेल्प से बहुत आगे कुंभक जा सकता है। अगर हम किसी एक के भी चेहरे पर मुस्कुराहट दे सकते हैं, तो हमने आज का काम अपना पूरा कर दिया। स्वामी जी बोलते हैं जिंदगी में पर्पस रखिए, लाइफ पर्पस लेस नहीं होनी चाहिए, पर्पसफुल होनी चाहिए। हमारा पर्पस क्या है, किसी एक को भी मुस्कुराहट दे दीजिए, तो अपनी प्रॉब्लम साइड हो जाती है। ठीक है मनीषा जी, यस। प्रॉब्लम सारी ओके ठीक मैम। होगी। एक आयुर्वेदिक सपोर्ट, ओके मैम। फॉर सम टाइम यू कैन टेक आयुर्वेदिक सपोर्ट। हमारे वैद्यास हैं, उनसे ओके। कनेक्शन, उनसे कंसल्टेंसी ले सकते हैं, पर्सनल कंसल्टेंसी, तो जल्दी रिलीफ मिल ओके जाएगा। मैम। ओके मनीषा जी। ओके मैम, कुंभक करते हैं थोड़ा सा हार्ट में थोड़ा सा प्रेशर आती है मैम, थोड़ा सा। आएगा ना, प्रेशर बढ़ा रहा है ना हार्ट, कुछ गलत नहीं है, लेकिन कुंभक नहीं बहुत ना। जेंटली करना है, कुंभक बहुत जेंटली करना है। देखिए, अगर मान आराम से कर। हमारे एक बाइट है, ऑलरेडी एक बाइट है, क्या आप दूसरी बाइट मुंह में डालेंगे? दूसरी हिंदी में क्या बोलते हैं, गिराई मुंह में डालेंगे? दूसरा नहीं डालेंगे ना, जब तक वो अंदर नहीं जाएगा। ऐसे ही जब आप कुंभक कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, पहले वाला राउंड अभी खत्म होके आपको जरूरत है एक डीप ब्रेथ की, रिलैक्सेशन की, पर वो किए बगैर हम सेकंड राउंड पे जाते हैं, तो वो गलत हो तो जाता तकलीफ हो जाए। है, ओके सफोकेट हो मैम। जाता है, और वो गिव अप के फॉर्म में आ जाता है कि वांट टू गिव अप, मेरे साथ जबरदस्ती की जा रही है। सो डू नॉट टॉर्चर योर सिस्टम। कुंभक बहुत आराम ओके। से, जेंटली, जो स्वामी जी ने आज पॉइंट्स बताए हैं, ये सारे टास्क आपके बैच टाइम के टेन्योर में लिए गए हैं। एंड आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू आर डूइंग दिस थिंग, नंगे पैर चलना, हाँ, अपने को एक्सपोजर देना सन के साथ, मिट्टी के साथ, ये सब जो स्वामी जी ने बताया। सो प्लीज डू ऑल दीज थिंग्स फॉर योर सपोर्ट, अपने सिस्टम को सपोर्ट कीजिए। और नंबर 2, आप में से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अभी तक अलाइव 365 ग्रुप ज्वाइन नहीं किया। वहां पर आते हैं तो ये हैंड होल्डिंग, ये क्वेश्चन आंसर्स, ये अपडेशन स्वामी जी के साथ, ये सब वहां पे इजीली मिलता है। आप एवरी फ्राइडे या सैटरडे आप हमें ज्वाइन करते हैं, देयर आर 2 बैचेस फॉर अ लाइफ,
We will share the Alive group this details also. What is Alive group? सीमा जी, अभी आपका चल रहा है, आपको गाइड किया जाएगा. This is for till 117 बैच, 118, 19 अभी वेट करेंगे क्योंकि उनका अभी सेशन चल रहा है. Alive group is for hand holding group. नंदा वर्मा जी यहाँ बैठी है, मुझे जो दिख रही है. मीरा पादी जी जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया है हमारे लाइव को. सीमा राणे जी हैं. अगर आप सुनना चाहते हैं तो इनसे 2 शब्द आप बोल सकते हैं. सीमा जी बताइए, लाइव ग्रुप आपके लिए क्या करता है. थोड़ा सा मोटिवेट कीजिए बाकी लोगों को ताकि दे कैन ऑल्सो ज्वाइन अ लाइव ग्रुप. सीमा जी अनम्यूट कीजिए. हाँ, नमस्ते मैडम। नमस्ते जी. बहुत अच्छा है अलाइव ग्रुप में। जैसे हम लोग अपडेटेड रहते हैं हर टाइम, जो भी नया स्वामी जी कराते हैं, कोई अ, साधना हो या कुछ हो, अगर टाइम में है हमारे लायक तो हम करते ही है उसको। मतलब इसमें क्या बोलते हैं, अ, श्राद्ध पक्ष में किया था, फिर जनवरी में किया, ऐसे कुछ ना कुछ चलता रहता है नया, तो वो भी समझता है हमको। और हमारी कितनी इम्प्रूवमेंट है, दूसरों की कितनी है, वो भी समझता है। अभी जैसे मेरा बीपी का तो मेडिसिन बंद ही हो गया, मैंने ज्वाइन किया थायराइड के लिए, बट आई वाज हैविंग ऑल द प्रॉब्लम्स। तो शुगर भी काफी कम है अभी पहले से, और बीपी तो बंद ही होगी मेडिसिन, कोलेस्टेरॉल भी लो हो गया, तो काफी फर्क होता ही है। तो बिकॉज आई एम अलाइव हैप्पी विथ ग्रुप. इट। हाँ, थैंक यू सीमा जी. मैं और एक दो को लूंगी. शरायु जी थोड़ा सा शॉर्ट में जरा हाँ, बताइए अलाइव के यस। बारे में. नमस्ते, नमस्ते मैम। नमस्ते जी. मुझे तो अभी 4 साल करीब करीब होते आ रहे हैं कुंभक करते हुए, और मुझे तो 6 मंथ्स में पहले आप जितना डेडिकेशन दिखाएंगे और बिल्कुल फॉलो करेंगे, तो ऐसे हो नहीं सकता कि आपको रिजल्ट मिलेंगे। मेरा ये खुद का अनुभव है। और सच में बाद में हम लोग करने के बाद भूल जाते हैं, तो हम लोग ये कंटिन्यूशन